नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। ये बैठक 9 नवंबर को आयोजित हुई। इतिहास में इस बैठक को हमेशा याद किया जाएगा, सरकार के इतिहास में भी और अयोध्या के इतिहास में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह से पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट रामलला के दरबार में थी। श्री राम संग्रहालय में मंत्रिपरिषद ने बैठक की और इस बैठक में जो निर्णय हुए, ये निर्णय भी देश की संस्कृति, अध्यात्म और पौराणिक महत्व की नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए एकदम अविस्मरणीय फैसलों के लिए याद की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में जो निर्णय हुए हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होगी, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होगी और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि अयोध्या की कैबिनेट बैठक केवल एक बैठक नहीं थी, ये एक तरह से धर्म संसद थी। सरकार पूरी तरह से राम राज्य के स्वरूप में थी और राम की नगरी में थी। इस बैठक में जो फैसला हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अयोध्या को तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के रूप में विकसित करने, यानी कि अयोध्या में अयोध्या जी तीर्थ धाम विकास परिषद का गठन होगा। यह परिषद राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है, उसके अलावा अयोध्या के जो बाकी पौराणिक स्थल हैं और धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, धरोहर है, उनके संरक्षण का कार्य करेगी और अयोध्या के पौराणिक महत्व को और उन्नयन प्रदान करेगी, का संरक्षण करेगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत शुक्र तीर्थ स्थान है। ये भी पौराणिक महत्व का स्थान है, महाभारत कालीन स्थल है। शुक्र तीर्थ गंगा जी के तट पर स्थित है और ऋषि मुनियों की भूमि है। अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की तरह ही एक शुक्र तीर्थ विकास परिषद का भी गठन होगा, ये भी निर्णय। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद का देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल को देवी पाटन मंडल भी कहा जाता है, तो देवी पाटन तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का भी गठन होगा। यहाँ भी बस्ती मंडल में माता के मंदिर हैं और कई शिवालय हैं, जो कि बहुत पौराणिक महत्व के हैं, आध्यात्मिक महत्व के हैं और पूरे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और उसके साथ साथ नेपाल है, वहाँ तक इनकी मान्यता है। तो एक तरह से 3 तीर्थ क्षेत्र विकास परिषदों के गठन का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने यह भी फैसला किया है कि अयोध्या में जो मेले लगते हैं, उन सभी मेलों को प्रांतीय मेले का दर्जा प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा बुलंदशहर में लगने वाला मेला, इसको भी प्रांतीय स्तर का मेला घोषित किया जाए। अयोध्या की जो दीपावली होती है, दीपोत्सव होता है, और काशी में देव दीपावली, इनको भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है, यानी राज्य स्तरीय मान्यता इनकी भी होगी और राज्य इनको मनाएगा, उनका भी प्रांतीयकरण किया गया है। इसके साथ साथ अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बने, उसके लिए 25 एकड़ भूमि भी आवंटित करने का निर्णय हुआ, यानी कि अयोध्या का चतुर्दिक विकास होगा। राम मंदिर के साथ साथ नई अयोध्या नए स्वरूप में भक्तों के लिए, दर्शन के लिए
होगी और देश दुनिया भर के भक्त अयोध्या में आएंगे तो देखेंगे भगवान राम की जन्मभूमि किस तरह से जगमगा रही है और विकास के कीर्तिमान भी वहाँ स्थापित हो। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो कल्पना है और उनकी जो विलक्षण सोच है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उसके कारण अयोध्या पूरे विश्व पटल पर और एक अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। और सरकार ने भी जो कहा था वो करके दिखाया। सरकार भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। कल का जो ये कैबिनेट का निर्णय है, यह हमेशा याद किया जाए। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।